वेदी केंद्र के सफर में आज दोस्तों हम आपको ले जा रहे हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर बालाजी का, हनुमान जी, भगवान हनुमान जी का साक्षात मंदिर के दर्शन हम आपको कराएंगे। ये बहुत अनन्य चमत्कारिक घटनाओं यहाँ पर घटित हुई है और भक्त का भगवान से सीधा मिलन इस मंदिर में होता है। आडंबर विहीन ये मंदिर है और बहुत यहाँ पर मान्यता है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, स्पेशली शरद पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पर विशेष महत्व है। यहाँ पर मेला लगता है और बाकी दिन भी आप देखेंगे यहाँ पर भक्त लोग आते हैं, काफी मान्यताएं मानते हैं और सबकी यहाँ पर मन्नतें पूरी होती है और लोग अपने जीवन में तरक्की करते हैं। यहाँ उत्पत्ति कैसे हुई, क्या चमत्कार है इस मंदिर की मान्यता कैसे हुई? इस मंदिर की मान्यता के बारे में कहा जाता है, यहाँ पर एक भक्त हुआ करते थे, उन भक्त का नाम था मोहनदास। तो दोस्तों आप भी सुनिए, सवाल आया है ये हमारी बहन द्वारा। तो जो भक्त मोहनदास थे, भक्त मोहनदास बहुत बड़े हनुमान जी के भक्त थे। तो बहुत भक्ति करी उन्होंने। तो भक्ति करने के बाद क्या हुआ, अचानक से एक दिन भगवान बालाजी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। ऐसे उनको दर्शन देगी, पहचानते नहीं पहचानते, तो बालाजी आए मूछों में, दाढ़ी मूछों में। तो उनको पहचाना, उन्होंने बात करी। बट भक्त तो थे, भक्त भी बिल्कुल प्रबल थे, वो पहचान गए और उनको पकड़ लिया, उनके पाँव छोड़ जाने नहीं दिया। बोला आप यहाँ पर रहेंगे मेरे साथ, मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूँ। तो मोहनदास जी ने उनको एकदम पकड़ लिया और मोहनदास जी ने बोला, हे प्रभु, मैं आपका अनन्य सेवक हूँ, अब आज आपने मुझे दर्शन दे दिया, लेकिन अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा। उनके पांव पकड़ के बैठे कि नहीं, अब आपको यहीं विराजना है। तो हनुमान जी, बालाजी बोले, नहीं भक्त, अभी समय नहीं आया है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जरूर यहाँ पर विराजमान होऊंगा। तो ये बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ, ये तो हो गई घटना मोहनदास जी की। कुछ वर्षों के बाद एक किसान हल जोत रहा था। कहाँ जोत रहा था? नागौर जिला है। तो नागौर जिला, जो पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये सालासर है, ये कहाँ पर स्थित है। सालासर स्थित है हमारे राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में। सालासर एक नगर है, छोटा सा शहर है, बहुत बढ़िया शहर है। इस शहर के बीचों बीच ये मंदिर है। उसके बाद क्या हुआ, तो ये तो है सालासर मंदिर यहाँ स्थित है, लेकिन अब मैं आपको ले जा रहा हूँ आसोटा गाँव। आसोटा गाँव कहाँ है? ये नागौर जिलों में है। तो नागौर जिलों के आसोटा गाँव में एक किसान हल जोत रहा था। अब हल जब जोत रहा था वो, तो हल जोतते जोतते क्या हुआ, उसका अचानक से जो हल की नोक होती है वो कहीं लगी और बैल रुक गए सारे। बोले कहाँ लगी? अब उन्होंने जब खुदाई करी तो वहाँ एक बहुत बड़ा सा पत्थर मिला और उस पत्थर में जैसे उसने देखा तो उसमें भगवान हनुमान जी प्रकट हुए। तो उन्होंने उनकी छवि देखी भगवान हनुमान जी की। तो 2-3 बार उनकी छवि दिखाई दी। उसके बाद वो बैल आगे ही नहीं बढ़ रहे, बैल वहाँ रुक गए। तो उसने फिर सबको बुलाया, गांव वालों को बुलाया। तो वहां पर बोला कि अब तो यहाँ जुताई होगी नहीं, पत्थर निकला, पत्थर वहां का वहां रह गया। तो उसके बाद सब लोग घर आ गए उस दिन। अब उस दिन रात्रि को आसोटा के सरपंच को सपना आया। बोला कि मैं यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ, तुम लोग कल सुबह जाओ, प्रातःकाल सब लोगों के साथ जाओ और बैलों के ऊपर इस मूर्ति को रखना। जहां बैल जाके रुकेंगे उस जगह पर मेरी स्थापना तुम कर देना। तो ये आसोटा के सरपंच को सपना आया। अब अगले दिन सुबह आसोटा के सरपंच गांव वालों को लेके उस जगह पर गए, बैलों के ऊपर उस पत्थर को रखा, उस शिला को रखा और उस शिला के साथ बैल आगे बढ़ते गए। पीछे पीछे सारा हुजूम चल रहा था। उसके बाद बैल जाकर सालासर जगह में जाकर रुक गए और जहां रुके उसी जगह पर मंदिर स्थित है, सालासर धाम, जहां पर हम लोग आपको भी दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही साक्षात प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भगवान का साक्षात प्रकट हुआ था, उनके बाद वो शिला रूप में विराजित है। और ये वो एक एकमात्र मंदिर है, भारत का एकमात्र मंदिर है जिसमें बालाजी किस तरह है, दाढ़ी और मूछों में। तो दाढ़ी मूछे हैं उनके चेहरे पे और बाकी सब शरीर में सिंदूर लगा हुआ है। तो ये है बालाजी का रूप का वर्णन। तो ये मैंने आपको बताया सालासर जी में बैल चले और बैल आकर सालासर रुके। कहाँ से चले थे? आसोटा नगर से। जब आसोटा गांव में जब वो जाट खेत जोत रहा था, जब उसकी नोक लगी तो वो रुक गए। रुकने के बाद उसने अपने अंगूठे से उस पत्थर को जब साफ किया तो उसको क्या नजर आया? भगवान बालाजी की छवि नजर आने लगी। और वो छवि नजर आई तो वो बड़े उनका रहे, ये तो बालाजी महाराज इसमें प्रकट हुए हैं। और उसी समय उनकी धर्म पत्नी क्या लेके आई? खाना लेके आई दिन का। दिन के खाने में क्या लेके आई उनकी पत्नी? चूरमा। और चूरमा लेके आई तो उन बालाजी महाराज को सबसे पहले किसका भोग लगाया? चूरमा का। तब से लेकर बालाजी भगवान सालासर बालाजी महाराज को चूरमा का भोग लगता है। तो दोस्तों कभी भी आप आइए तो चूरमा का उनको भोग लगाइए। तो दोस्तों जिस तरह अभी मैंने आपको घटना बताई, उनके प्रकट होने की घटना जितनी चमत्कारिक है, उतने ही बालाजी बहुत चमत्कारिक हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी अपनी मनोकामनाएं मांगे और अगर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है या बिना मनोकामनाएं तो यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण है, अच्छा मौसम यहाँ रहता है। गर्मियों में आप कोशिश करें, अगर गर्मियों में बहुत गर्मी होती है यहाँ पर,
आप आ सकते हैं। लेकिन गर्मियों में यहाँ मौसम गर्म होता है, ठंड में बहुत ठंडा होता है। शरद पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा यहाँ पर विशेष अच्छा महत्व रखता है। तो अगर आप आएँ तो चैत्र के महीने में आ सकते हैं, अश्विन के महीने में आ सकते हैं। अश्विन का महीना मतलब सितंबर अक्टूबर, चैत्र का महीना मतलब मार्च और अप्रैल। फरवरी से लेकर अप्रैल तक आप यहाँ पर आइए और सितंबर अक्टूबर नवंबर में आप यहाँ पर आ सकते हैं। मैं इन सबसे एक सवाल पूछूंगा। मैंने आप सबको भी रोचक पूरी कहानी सुनाई, घटना बताई, कैसे उनका स्थापना हुई, कैसे उनकी प्रतिष्ठा हुई, भोग कैसे लगाया जाता है। अब मैं यहाँ पर उपस्थित लोगों से सवाल पूछूंगा। सबसे पहले मैं प्रथम शुरुआत करूंगा मेरे भांजे श्री प्रियांश त्रिपाठी से। ये प्रियांश हमें बताएगा कि क्यों सालासर में चूरमे का भोग लगता है। बताइए प्रियांश जी। जब एक किसान खेत में खोद रहा था तब उसको एक पत्थर मिला, उसने उसको टावल से पोंछा, फिर उसकी पत्नी आई, फिर वो चूरमा लेके आई, फिर उस किसान ने हनुमान जी को चूरमा चढ़ाया, तब से लेकर माँ चूरमा चढ़ता है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। आप देखेंगे ये 6-7 साल का बालक घटना को सुनकर बता रहा है। इसी प्रकार होता है, हमें छोटे बच्चों के सामने इस तरह की कहानी सुनाई जानी चाहिए। तो दोस्तों इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों को ये सब कथाएं सुनाएं। हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ने का माध्यम ही ये कथाएं बची हैं। जितने हमारे पुराण हैं, जितने ग्रंथ हैं, उसमें अनंत कहानियां हैं। अगर हम ये आजकल की वेस्टर्न या मॉडर्न किताबें, ठीक है वो भी पढ़ना चाहिए, पढ़िए आप, उनमें भी रोचक स्टोरीज हैं। लेकिन हम रात में सोने से पहले 1-2 कथाएं ये भी प्रारंभ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो इनका सनातन संस्कृति के प्रति लगाव बढ़ेगा, ये जुड़ेंगे। और इस जुड़ने का फायदा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है कि हर मुसीबत से बाहर निकलने की अगर कोई रास्ता है तो वो हमारी सनातन संस्कृति की कहानियां हैं। चाहे आप रामायण ले लीजिए, चाहे महाभारत ले लीजिए, या कोई अनन्य कथाएं आप अलग कथा ले सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप किसी भी तकलीफ में हो या किसी भी परेशानी हो या आप कहीं किसी विशेष परिस्थिति में आप फंसे हो, तो वहां से भी निकलने का अगर हल है तो वो हमारे ग्रंथों में है, हमारे पुराणों में है। तो ये कथाएं इनको आगे सशक्त बनाएगी, मनोवैज्ञानिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। अब पूछते हैं अगला सवाल टीना त्रिपाठी से। टीना जी आप बताइए कि जो ये हल चल रहा था, किसान हल कौन सी जगह में जोत रहा था? नागौर जिले में आसोटा क्षेत्र में। बहुत ही बढ़िया, आसोटा गांव में। तो इनको भी पूरे नंबर मिलते हैं। दोस्तों यहाँ की एक विशेष बात और भी है, यहाँ पर एक विशेष मंदिर और भी है इस क्षेत्र में, वो है माता अंजनी का मंदिर। और इस मंदिर में माता अंजनी के गोद में कौन बैठे हैं? बाल हनुमान बैठे हैं। हनुमान जी के छोटे रूप में उनकी गोद में विराजमान है। बहुत भव्य छवि है और बहुत उसके अंदर ममता का आपको अनुभव होता है। बहुत ही अच्छा आनंद वहाँ पर प्राप्त होता है। उनकी स्थापना कैसे हुई थी, बड़ी उसकी रोचक घटनाएं हैं। बालाजी की स्थापना पहले हुई तो बालाजी ने क्या कहा अपनी माता से, इस क्षेत्र में जो औरतें थी उनको काफ़ी समस्याएं थी, उनकी जो महिलाएं संबंधित बीमारियां होती, काफ़ी बीमारियां यहाँ पर फैली हुई थी उस समय और काफ़ी बीमारियां हो रही थी। तो हनुमान जी ने अपनी माता से अनुरोध किया कि आप यहाँ पर प्रकट हो और यहाँ के लोगों का, यहाँ की स्त्रियों का आप निवारण करें। तो उसके बाद जब माता यहाँ पर आई तो यहाँ पर कहा जाता है इस क्षेत्र में वहाँ पर कभी भी किसी को भी स्त्री रोग संबंधी समस्याएं नहीं होती है जो भी उनके दरबार में जाता है। क्या